बीएचयू के में जाने के बाद एमसीएच की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं और आपको ये भी बताएं अपने इस कार्यक्रम के दौरान जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी रहे हैं, जिन्होंने डटकर इस कोरोना के समय पर मुकाबला किया है, लोगों को साहस बढ़ाया है, तो उनका भी साहस उनसे खुद मिलकर प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दौरा है, पल पल की लाइव तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। हम आप तक हर एक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं मंच की, जहां से संबोधन की शुरुआत करते हुए आज के दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी, लेकिन इस वक्त वो एमसीएच में मौजूद हैं, जहां पर वो डॉक्टरों के साथ, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे भी वो सीधा संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे थे। और कई ऐसे और आज कार्यक्रम हैं जहां पर प्रधानमंत्री को हिस्सा वो वहां पर बनेंगे, उन्हें जाना है वहां पर। लेकिन आज कई बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही हैं। उन्होंने एक संदेश दिया है यूपी के लिए आज सीधे तौर पर कि विकासवाद यानी सिर्फ विकास की राह पर उत्तर प्रदेश चलेगा। 2022 को लेकर इन मुद्दों को एक तरह से गिना दिया है। भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, कानून का राज अब उत्तर प्रदेश में चलेगा, आतंकवाद नहीं चलेगा, रोजगार के मौके दिए जाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का काशी से शंखनाद था। शंखनाद 2022 से होकर गुजरने वाले 2024 की जीत को सुनिश्चित करना, और इसी में प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। आज का दौरा कई मायनों में बहुत खास है। सबसे पहले जब बीएचयू पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने वहां पर 1500 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और फिर उसके बाद अपने संबोधन में जो बातें कही उससे अपने विरोधियों को भी संदेश दे दिया और साथ ही संगठन को भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही आगे चुनावी रणनीति बनी जाएगी, चुनाव लड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, जो तारीफ के शब्द उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस्तेमाल किए, यशस्वी, कर्मठ, उन्हें आप समझिए, क्योंकि ये इसलिए जरूरी था कि न केवल विपक्षी पार्टियां, वो विरोधी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, बल्कि पार्टी के ही अपने कुछ और विरोधी, जिन्हें ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है, उन्हीं कामों के बिना पर आगे का चुनाव लड़ा जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त अब से थोड़ी ही देर पहले की है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों से वो सीधा संवाद कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ऑक्सीजन प्लांट का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री को करना है। उससे पहले ये देखना कि कोरोना काल में किस तरह की दिक्कतें आई थी, अब किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि आपको ये भी जानना जरूरी है, उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं। सबसे कम मामले अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में जो तैयारियां हैं राज्य स्तर पर, वो क्या हैं और काशी में इसको लेकर पूरी तैयारी कैसे की गई है, बड़ी बातें क्या हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की, उनका संदेश क्या है वो सुनिए। विकासवाद, जिस पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया। भाई भतीजावाद पूरी तरह से खत्म होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विरोधी जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव लगातार हमलावर थे, मायावती भी लगातार सवाल उठाती रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भाई भतीजावाद ना पहले था ना होगा, कानून का राज। ये वो संदेश हैं जो 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा बनाए जाएंगे। आतंकवाद को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा लखनऊ से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी और फिर ये कनेक्शन आईएसआई से जुड़ना, ये भी कई तरह की चुनौती पैदा करता है राज्य स्तर पर। भाई भतीजावाद, कानून का राज अब रहेगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये स्पष्ट हो गया है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ग्राउंड पर उतरेगी।
और अपने संबोधन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ। काशी ने दिखा दिया वो रुकती नहीं, वो थकती नहीं। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी में अब कानून का राज है, यूपी में अब भाई भतीजावाद नहीं है। आज यूपी में कानून का राज है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविंद्र, प्रधानमंत्री के संबोधन से सीधा संदेश ये गया है कि अब विकासवाद की बात होगी 2022 से पहले, अब रोजगार की बात होगी और अब बात होगी आतंकवाद के खात्मे की। यानी ये वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। बिल्कुल, आप देखिए कि 2017 से पहले का यूपी की क्या हालत है। हम लोग सब एनसीआर में रहते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर परिवार के साथ कोई रात में अगर निकल जाए तो वापसी घर पहुंचना काफी मुश्किल होता था। कई ऐसे हादसे हुए थे और इसे अगर देखा जाए तो 2017 के बाद से न सिर्फ माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, बल्कि कानून व्यवस्था के तहत कई एनकाउंटर भी हुए हैं, कई अपराधियों को जेल में जाना पड़ा। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि सुधर जाओ, नहीं तो हम कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति जो यूपी में उनके विरोधियों का भी कहना है कि बहुत हद तक सुधरी है। अब रही विकास की बात, तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि विकास की गति जो पहले होती थी, पहले अखिलेश यादव की वहां सरकार थी, जो उन्होंने संकेतों में कहा
2014 से 2017 तक वहां पर पैसे भेजा जाता था, लेकिन काम नहीं होते थे। इस तरह के हो सकता है कि बीजेपी और सपा की बात हो, क्योंकि सपा वहां मुख्य प्रतिद्वंदी हो, लेकिन ये हकीकत भी है, पैसे का वहां इस्तेमाल नहीं होता था, पैसा लौट जाता था, योजनाएं अटकी पड़ी रहती थी। तो इस तरह के संकेत कहीं ना कहीं, और बात है कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ, आपको याद होगा कि 2017 में लखनऊ में हम लोग थे, वहां पर किस तरह से वहां पर योगी आदित्यनाथ से पहले कई तरह के कयास चल रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन माना जाता है कि हैंड पिक्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बनाया। और हाल फिलहाल में जो 1-1.5 महीना पहले जो झंझावत हुआ था पॉलिटिकल पार्टी में, यूपी के पार्टी में, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी था। तो कहीं ना कहीं पूरा भरोसा है। और एक बात और है, आपने देखा होगा, सिवाय अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को छोड़ दे तो 2014 के बाद से जो भी मुख्यमंत्री बना है मोदी राज में, उसको हटाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को पूरा भरोसा है उनके कानून व्यवस्था पर, उनके वैक्सीन कंट्रोल और यही संदेश आज प्रधानमंत्री ने दे दिया जो बहुत जरूरी था। विशाल भी मेरे साथ है। विशाल, यशस्वी, कर्मठ, ऊर्जावान, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। इसके बहुत खास मायने हैं। पिछले 1 महीने में जो कुछ भी हुआ, ना केवल विरोधी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को जवाब दिया, बल्कि संगठन के वो लोग जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विरोध कर रहे थे, उनके मन में मतभेद था, उन्हें भी सीधा संदेश। देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो आज का भाषण था वो भले काशी से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन उनके बातों में अधिकतर उत्तर प्रदेश का जिक्र था और कई बार उन्होंने योगी का नाम लिया और योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, उनके कामकाज की चर्चा की और ये कहा कि कैसे यूपी में जिलों में जाकर योगी आदित्यनाथ दौरा करके खुद विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोविड काल में यूपी सरकार के जो कामकाज रहे उसकी तारीफ की, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की, इसके अलावा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की और जो योजनाएं केंद्र सरकार भेज रही है वो यूपी में सही ढंग से लागू हो रही हैं, यह बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही। यानी कि आज के इस भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला दौरा था कोविड काल की जो दूसरी लहर थी उसके बाद से, उसमें सीधा संदेश ये था कि योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योगी के काम पर पीएम मोदी ने मोहर लगाई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। और उससे पहले, जैसा रविंद्र जी बता रहे थे कि 1-2 महीने पहले जो अभी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात दिखाई दे रहे थे, खासतौर पर भाजपा संगठन और सरकार के बीच में तमाम तरह के बयान सामने आ रहे थे, उन पर भी अब रोक लगेगी। आज पीएम मोदी ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई है, उनके कामकाज की तारीफ की है, इससे एक संदेश 2022 के चुनाव में ये जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अब कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए और योगी आदित्यनाथ ही 2022 में बीजेपी के यहाँ पर चेहरा होंगे। एक ये अप्रत्यक्ष तौर पर यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए जरूर दे दिया है, क्योंकि उन्होंने योगी के कामकाज की जो तारीफ की, उनके कानून व्यवस्था की जो तारीफ की और उनके विकास कामों की जो तारीफ की, उसको लेकर यह अंदाजा अब लगाया जा रहा है कि यह सीधा संदेश उत्तर प्रदेश को ही था, जो पिछले 2 महीने से यूपी में लगातार उठापटक का दौर चल रहा था, लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे थे, उस पर अब कहीं ना कहीं विराम लगेगा। और बीजेपी चाहती भी यही थी कि जो भी कुछ मनमुटाव है, जो भी कुछ दूरियां थी, वो चुनाव से पहले दूर हो जाए, एकता का संदेश जाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी केशव मौर्य के घर चले गए थे और संगठन अब साथ है। ब्लॉक प्रमुख के नतीजे के बाद गौर करने वाली है, मैं चाहती हूँ उसको भी बताएं, इसे भी समझाएं। हमने देखा कि कैबिनेट विस्तार से लेकर अभी प्रधानमंत्री के काशी में बने मंच तक जितने लोग मौजूद थे, राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए अनिल राजभर की मौजूदगी मंच पर कितना बड़ा संदेश है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि राजभर वोट बैंक तो सिर्फ उनका है, तो ये सेंधमारी कितनी बड़ी है? देखिए, एक तो अनिल राजभर वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा से विधायक भी हैं, वाराणसी के कोटे से ही वो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो जब प्रधानमंत्री उनके जिले में आ रहे हैं और प्रोटोकॉल में उनको मंच पर रहना होगा, लेकिन सियासी संदेश ये है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले वो बीजेपी के साथ आसपास की सीटें जीते थे, 4 विधानसभा सीटें वो बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। लेकिन अब जो राजभर वोट बैंक के बीच में लगातार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, तो बीजेपी एक अपने चेहरे को जरूर उनके मुकाबले में खड़ा करना चाहती है। और पूर्वी यूपी में अनिल राजभर एक बड़ा चेहरा है, शिवपुर विधानसभा से विधायक हैं, पीएम मोदी के वाराणसी जिले से विधायक हैं और इसके अलावा पूर्वी यूपी में राजभर वोट बैंक के बीच में उनको भेजा जा रहा है। इसके अलावा एक सकलदीप राजभर को बीजेपी ने पूर्वी यूपी से ही हैं, उनको राज्यसभा का सांसद बनाया है। तो बीजेपी अपने जो उनके राजभर नेता हैं उनको आगे जरूर करती हुई दिखाई दे रही है, ताकि
उन्हें सहयोगी दल पर बहुत ज्यादा भरोसा न करना पड़े, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अब जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे उम्मीद बिल्कुल कम है कि वो बीजेपी के साथ भविष्य में जाएंगे। उनका गठबंधन ओवैसी के साथ हुआ था, लेकिन आज एक और दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। पयोधी जिस भागीदारी संकल्प मोर्चा का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, आज उनकी रैली से ओम प्रकाश राजभर ने दूरी बना ली है। मुरादाबाद में ओम प्रकाश राजभर ओवैसी की रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं और हमारे सूत्रों ने हमको ये बताया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से नहीं की जा रही है, कि उनके बेटे जो कि डॉक्टर अरविंद राजभर है, कुछ दिनों पहले उन्होंने अखिलेश यादव से 1.5 घंटे मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही ये परिस्थितियां यहां पर बदली और वो ओवैसी के मंच पर आज मुरादाबाद की रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं। और ये सबको साथ लेकर चलने की जो कोशिश की गई है ना, टीम बनाकर, ये उसी का प्रदर्शन था विशाल, उसी का प्रदर्शन था, क्योंकि छोटे दलों को साथ लेना और ये बताना कि हमने किसी को इग्नोर नहीं किया है, सबकी पार्टी में उतनी ही तवज्जो है और सबका उतना ही काम और उतनी ही जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.